अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे जनाब। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक ब्लॉग्स में। तो उम्मीद करते हैं कि सब एक मिनट ज़रा थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ जी। तो उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। तो पिछले कुछ दिन मसरूफियत की वजह से छोटे बच्चे आपको दिखा ही नहीं पाए किसी व्लॉग में। भाई जिस तरह मैंने बताया था, भाई गाँव गया हुआ है, काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं यहाँ पे अकेला फंसा हूँ। तो डेरे के काम जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि रात का टाइम हो जाता है, सुबह जाता हूँ, दोपहर का टाइम दिल नहीं करता। आज कुछ मौसम बेहतर था, ये देख सकते हैं आप, बादल है, आज धूप नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बनाते हैं। और सबसे पहले दोस्तों को गुड न्यूज़ देते हैं कि जनाब बिजली ने अपने काम जो है वो खड़े कर लिए दोनों। बिजली नाम इसका तो एक दोस्त ने रखा था, दूसरी दोनों फीमेलों के नाम रखने वाले हैं, वो आप ही बताएंगे कि इनका क्या नाम रखना है, तो उसी हिसाब से अपना इनके नाम रखेंगे। अभी इनका मैंने कोई नाम नहीं रखा किसी नाम से, इसका नाम मैंने बिजली डन कर दिया है। बिजली वो देखिए अपने दांतों के साथ वो दीवार को खरोच रही है, दीवार को दांत मार रही है, इतने गुस्से वाली है कि ये चेन को भी दांत मार रही थी, उसे भी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों आज की वीडियो का मकसद एक तो आपको बताना था, न्यूज़ देनी थी कि आपको पता चल सके कि जनाब हमारे पास जो बिजली है वलैती गुलटेर फीमेल जो है स्टेला की बच्ची, इसने तो कान खड़े कर लिए हैं अब, और इसकी बहन ने काफ़ी टाइम पहले ही कान खड़े कर लिए थे, जो कि ये देखें वीडियो में आपको नज़र आ रही होगी छोटी सी। इसने भी इतनी हाइट भी नहीं की, ठीक है, और इतनी इसकी सेहत तो काफ़ी ज़्यादा पहले से बेहतर है, मगर इसने हाइट इतनी नहीं की जितनी हाइट बिजली की हो चुकी है। बिजली ठीक है, और दोनों का फ़र्क है, ये हाइट वाली बनेगी वेट वाली, और वो छोटी जो वलैती होते हैं जिस तरह वो छोटे कद की रह जाएगी। पता नहीं वो किस पे चली गई है, पता नहीं अब ये किस पे चली गई है। ये तो अपनी माँ जितनी हाइट तो कर जाएगी आसानी से 20 इंच, मगर उम्मीद है कि वो थोड़ी सी छोटी रह जाएगी। तो इसकी हरकतें आप देख सकते हैं, और आप देख रहे होंगे कि वीडियो के अंदर ये मैंने बर्तन क्यों सजाए हुए हैं सारे आज, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो हमारे नए व्लॉग्स हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप हमारी कोई भी किसी किस्म की वीडियो जो है मिस ना कर सके। इंशाल्लाह व्लॉग आपको दिखाया करेंगे डॉग से हटके, यही नहीं कि बस अपने डॉग ही आपको दिखाते रहा करेंगे। इंशाल्लाह बाहर भी निकलेंगे, आपको अच्छे अच्छे फूड पॉइंट और अच्छी अच्छी जगह जो है वो वहाँ पे भी आपको विजिट करवाया करेंगे, बाहर भी निकला करेंगे। बाकी जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी हमारी कोशिश होगी हम आपके लिए वही काम करें, वो इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके हाजिर होते रहे। तो उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। जो हमारे रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं उन्होंने थंब जो बना होता है लाइक उसे भी प्रेस कर दिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। वीडियो को लाइक करने का फ़ायदा ये होता है जनाब, आपका कुछ नहीं आता, वीडियो सजेस्ट में जाती है, यूट्यूब सोचता है इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक आए हैं तो इसमें ज़्यादा मतलब वायरल करूं ताकि ज़्यादा लोग दे सकें और हमारा और आपका दोनों का फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जी बर्तनों की। तो ये पहले हमारे पास से इधर 2 बर्तन घर पर, एक छोटा बाउल था स्टील का और एक परात थी स्टील की, जो कि डॉग्स के लिए मैं डेरे से लेकर आया था, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम तो रिजेक्ट हो गया था क्योंकि ये जब भरी हैं तो इनका वेट होता था, अदरवाइज़ ये हल्की जब खाली हो जाती थी तो ये इसे चला चला के मारना शुरू कर देते थे, उल्टी कर देते थे, पानी इसमें से गिरा देते थे। इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो देखने को मिले थे, जिसकी वजह से फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं मिट्टी के बर्तन लेके आऊँ। तो मिट्टी के बर्तन में मैं इनके लिए लेके आया था 3 प्याले और 3 जो यहाँ पर आते हैं खनाली प्याले। तो एक प्याला फिर मैंने डेरे पे रख दिया जो बुली फीमेल है उसके लिए, ताकि वो भी छोटी है। तो इसका सबसे इसे मैंने नहलाया, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो बात करें इसकी, जिस तरह इसके मैंने बताया था ये कोको और वो जो मोती है उसकी बच्ची है, और इसके अगले पाँव जो हैं दोनों पैस्टन इसके बैठ गए। तो नाखून आप देख सकते हैं इसके कितने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, ठीक है। ये देख लें आप, इसके अगले पैर बैठ गए थे। अभी उम्मीद है पहले से काफ़ी बेहतर है, इसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था, मगर अब आपकी दुआ से ये खाने पीने की रूटीन पे वापस आ गई है। इसके भी दोनों कान बहुत पहले जल्दी खड़े हो गए थे। मैं आपको बताता हूँ कि जल्दी कान बच्चों के क्यों खड़े होते हैं, ये वीडियो में मैं आपको एंड तक बताता हूँ। और ये जो बैठी हुई है स्टेला की पीछे, जो स्टेला की दूसरी बेटी बैठी है वो देखें आप, जिसने कान ये मैं आपको करीब आके दिखाता हूँ। ये देखें कान इसके भी दोनों खड़े हैं, ये छोटी है, ये दोनों जो हैं इससे बिजली से ज़्यादा छोटी हैं। बाकी ये तो अपनी एज के लिहाज से ठीक है। इसके बहन भाई मैं देख के आया हूँ तो बिल्कुल ये तो बराबर है, सिर्फ पाँव का मसला है वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। जहाँ भी हो तो हमने इससे ब्रीड लेनी है, हमने ये सेल नहीं करने, हमने इसकी सिर्फ ब्लड लाइन सेव करनी है बस।
तो बात करते हैं सबसे पहले तो मिट्टी के बर्तनों की। तो मिट्टी के जो बर्तन है मैं आपको दिखाता चलूँ, 1 मिनट ज़रा रुकें आप। ये कनाली है जी, ठीक है, इसे हम कनाली बोलते हैं। अब आपकी ज़ुबान में आप पता नहीं क्या बोलते होंगे। ये परातनुमा होती है मिट्टी की, ये देखें थोड़ी सी गहरी होती है, चौड़ी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका फ़ायदा ये है कि ये वज़न में भारी हैं, ये खाली भी हो जाएं तो इतने छोटे बच्चों से ये आसानी से जो है इसे उल्टा नहीं सकते, इसे नुकसान नहीं दे सकते। बहरहाल फिर भी मैं आपको बिजली की हरकत बताता हूँ कि ये कितनी गुस्सीली है और कितना इसे गुस्सा आता है। तो देख लें आप, वो देखें अपनी चैन को पकड़ पकड़ के खाएगी। ये देखें, ये देखें, ये हरकतें इसकी सारी आती हैं इसके अंदर। तो मैं ये कनाली आपको दिखाता हूँ, पीछे नो, ये देखें जी, इस कनाली को भी इसने उठाने की कोशिश की थी तो ये भुरी पड़ी है सारी साइडों से, इसने दांत मार मार के उठाने की कोशिश की है जिस तरह वो अपराध को करते हैं। बहरहाल से उठाई नहीं गई, इस वजह से ये बची पड़ी हैं अभी तक। तो ये प्याले जो मिट्टी के रखे हुए हैं इनमें मैं पानी भर के रख देता हूँ, सुबह भी शाम में भी प्यालों को धो के इसके अंदर पानी रख देता हूँ और आसानी के साथ वो 1 दिन इनका गुजर जाता है। तकरीबन इतना ये पीती नहीं अभी पानी, फिर भी जो है आसानी से इनका जो है ना 8-10 घंटे गुजर जाते हैं। सुबह शाम में इनका पानी चेंज कर देता हूँ और उससे ये है कि फिर अपना ये फ्रेश रहती हैं। जब भी इन्हें प्यास लगती है तो पानी पी लेती हैं, पानी ज़ाया नहीं होता, बर्तन का नुकसान नहीं होता और पानी पीने से इनकी सेहत भी बेहतर हो रही है पहले से। तो ये देखिए ये मेरे साथ ही खेल रही है, ये तंग नहीं ज़्यादा करती, इस वजह से मैंने इसे खुला छोड़ा हुआ है और इन दोनों को बांध दिया है कि ये दोनों इतनी तेज़ हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि इसने मेरी जो है वीडियो बनाने से पहले जब मैं सेटिंग कर रहा था तो इसने मेरी कमीज़ पकड़ ली थी और इतनी ज़ोर से कमीज़ पकड़ी थी कि उसके अंदर सुराख कर दिए इसने। तो यानी इस तरह किया है कि अगर मैं ना छुड़वाता, अगर ज़ोर मारती तो इसने, ये देखे भी कैमरे के ऊपर इसने मना कर दिया है, अगर मैं ना छुड़वाता तो हो सकता है कि ये मेरी कमीज़ ही फाड़ देती। इतनी माशाल्लाह से ये तेज़ है। माशाल्लाह का कमेंट लाजमी कर दें। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये मेरा अपना ज़ाती शौक़ है, ये कोई सेल के लिए जानवर नहीं है। मैंने इनको तैयार करना है, इनकी आगे ब्रीड लेनी है क्योंकि इनकी पिछली जनरेशन का मुझे पता है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन का भी हमें पता हो, हम इसके आगे बच्चे लें। हमारे पास मेल है, रॉकी है, बाकी इंशाल्लाह के और भी मेल परचेज़ कर लेंगे। यही नहीं कि हम रॉकी की ब्लड लाइन लेके चलेंगे, इंशाल्लाह मज़ीद ब्लड लाइन ऐड करेंगे। अभी मेरा थोड़ा सा वो सेटअप बनाने का, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था, माइंड है कि अगर कोई जगह मिल जाए या फिर यहीं पे मेरा कोई हिसाब किताब बन जाए तो मैं चाहता हूँ पहले थोड़ा सा सेटअप को इम्प्रूवमेंट करें, कोई अच्छा सेटअप बनाएं, अच्छे केजेस बनाएं, फिर कोई अच्छे डॉग्स डालेंगे। उनको पता है कि क्वालिटी वाली चीज़ें मेरे लिए ढूंढना मुश्किल नहीं है, मेरे पास पड़ी हुई हैं, मेरे दोस्त इतने इनके पास पड़ी हैं, तो मुझे इसका मसला नहीं है, सिर्फ मुझे मसला रखने का। तो आप दुआ करें अल्लाह करे आसानी हो, मुझे कोई जगह अच्छी से मिल जाए सबसे बेहतर है। नहीं तो फिर ये जो मेरे पास अभी डेरा मौजूदा है इसी पे मुझे खर्चा करना पड़ेगा। वो फिर दिल डरता है कि पापा जो है वो किसी की जगह पे इतना खर्चा करें, फिर ऐसे उससे सारा मेरा। अभी देखते हैं, वो आपका एक मशवरा चाहिए। नेक्स्ट व्लॉग डेरे पे जाके बनाऊंगा तो आपका मशवरा चाहिए लाजमी, आपने उसमें कमेंट लाजमी करना है। जिस दोस्त ने कभी भी कमेंट नहीं किया वो भी अपनी राय लाजमी दे। हो सकता है कहते होते हैं कभी कभी पत्थर जो दीवार से भी मशवरा करे तो दीवार भी आपको अच्छा मशवरा दे देती है। तो मशवरा करना चाहिए, आपने कमेंट लाजमी करना उसके लिए, ताकि मैं एक अच्छा सेटअप बनाऊँ और अच्छे शौक को आगे लेके चलूँ। तो ये देखें जी, दूसरी बात करनी थी हमने कान की। मैं टॉपिक पे आता हूँ वापस अपने। तो उसने कान पहले खड़े कर लिए थे, इसने कान बाद में खड़े कर लिए। अभी आपको नज़र आता होगा कि सेहत में और हाइट में, लेंथ में, और कह लें कि है तो दोनों बहनें हैं ये, मगर ये ज़्यादा तेज़ भी है, एक्टिव भी है, क्योंकि ये उनसे ज़्यादा हेल्थी है फीमेल। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, इसने अभी कान खड़े किए हैं। जितना बच्चा हमेशा आपका लेट कान खड़े करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी खूबसूरती होगी, उतने ही उसके प्यारे कान खड़े होंगे। उसके कान आपको अभी वो भी देखे संगली चबा रही है, उसके कान आपको वक्ती तौर पर बड़े लगते होंगे, आपको लगता होगा जिस तरह के उसके कान का साइज़ बहुत बड़ा है। बहरहाल उसके कान बड़े नहीं है, जिस तरह उसका वेट बड़ा होगा, उसका हेड बड़ा होगा, उसी तरह उसके जो कान है वो आपको छोटे महसूस होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इसे अभी अपनी पोजीशन में बैठी है। तो बिजली अट्रैक्शन ले रही है। बिल्ली की आवाज़ पे हमेशा जो है कुत्ता वो अट्रैक्शन लेता है, क्योंकि ये तो उनकी पैदाइशी दुश्मनी होती है दोनों की। तो बिजली ने लेट कान खड़े किए हैं, देख लीजिएगा, उसके भी कान खड़े हैं दोनों बिल्कुल ठीक है, और इसका भी एक कान खड़ा है और दोनों कान खड़े हो गए इसके भी, और ये जो लुंडी है इसके भी दोनों कान खड़े हैं। फ्यूचर में आप देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा जो प्यारे कान लगेंगे ना वो इस फीमेल के लगेंगे जिसने सबसे लेट खड़े किए हैं। और इसने कब खड़े किए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन
23 मई वाले दिन, मार्च अप्रैल मई, 23 मई को पैदा हुए थे। जून जुलाई अगस्त सितंबर, आज 23, 4 महीने की होगी। ये 4 महीने पे जाके अभी इसने कान खड़े करने शुरू किए हैं। तो देख लें, वलैती है, ये छोटे रहते हैं इसलिए इनकी हाइट, इनका वेट भी कम होता है एज के हिसाब से। अगर बात करें किसी जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर या बुली के बच्चे की, तो वो तो इस वक्त इतनी हाइट का होता। तो बहरहाल ये कि इसकी हाइट ही छोटी है, इसने रहना इन लोगों ने इस ब्रीड ने छोटा है, तो इसी वजह से फिर जो है ये आ जाता है इसमें कि इनका वेट भी उस हिसाब से होता है। ये अभी 4 महीने की होगी है। आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख है। कल 23 को इसने पूरे 4 महीनों के इन्होंने हो जाना है और काफ़ी पहले से बेहतर हो गई हैं। वहाँ पे डेरे पे इनकी केयर अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए इन्हें मैं घर ले आया था। अब वो लुंडी के भी काम देखें, वो गाँव पे जाके चारपाई के नीचे, तो वो जो लगी हुई है संगली, उसको अपनी संगली को चबा रही है दांतों से। ये इस ब्रीड के नेचर में होता है, गुस्सा आता है इन्हें, इनका दिल करता है किसी चीज़ को हम काटें। और इस उम्र के अंदर आकर, इस एज पे आके इन लोगों ने ये काम करने ही होते हैं, चाहे किसी भी ब्रीड का बच्चा हो। जब इनके दांत निकलते हैं, जिस तरह हमारे बच्चों के दांत निकलते हैं, इन्हें गुस्सा आता है बच्चों को, इसी तरह इन्हें भी गुस्सा आता है। इनका भी दिल करता है कि हम किसी ना किसी चीज़ को चबाएँ, किसी चीज़ को अपना जो है पंजों अपने दांतों के साथ चबाएँ, तोड़ें। तो इसी तरह के इनके मतलब चलती रहती है, कैफियत होती रहती है इनके दांतों के अंदर। तो ये फिर किसी ना किसी चीज़ पर बाइट करते हैं और आपका नुकसान लाजमी करते हैं। इस उम्र में बच्चे कोशिश करें कि इन्हें कुछ चीज़ें अलग से ला के दें या बांध के रखें या इन्हें प्रॉपर को ट्रेनिंग वगैरह दें। इस एज में आकर हमेशा ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। आपके जूतियाँ खा जाएंगे, कपड़े फाड़ देंगे, आपकी चारपाई की रस्सियाँ तोड़ देंगे, आपके रिमोट तोड़ देंगे, मोबाइल फ़ोन अगर आप पास रखें हैं तो वो तोड़ देंगे। मैंने सारे नुकसान करवाए हुए हैं इनसे, तो इसी वजह से बता रहा हूँ कि ये इस उम्र में बहुत नुकसान करते हैं। 5, 6, 7 महीने के हो जाएंगे, दांत मजबूत हो जाएंगे, फिर इन्हें आदत ख़त्म हो जाएगी। इस आदत में इन्होंने ये देख लें कि ये मिट्टी की कनाली है और उसे भी इसने इसी हाल में कर दिया, तोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो ये कहीं ना कहीं पर ये दांत लगाना शुरू कर देते हैं। गुस्सा इससे अभी भी बहुत आ रहा है कि मुझे बांधा क्यों है, मुझे खोलें, मैं भागूँ दौड़ूँ, मैं इधर उधर आऊँ जाऊँ। गुस्सा इससे इस वक्त अभी भी बहुत आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ये बिजली है और ये वाकई बिजली है। तो दूसरी जो फीमेल्स हैं वो देखे बैठी है, इसकी बहन है। ये दोनों सकी बहनें, एक ही माँ बाप की। ये देखें, अब ये मेरी शलवार पकड़ने की कोशिश कर रही है। गुस्सा इसके अंदर इतना है कि छोड़ें, रहने दें, आप इसकी क्या ही बात करें। कि मैं किसी दिन आपको इसे खुला छोड़ के इधर वीडियो बना के दिखाऊंगा, दूसरी दोनों को बंद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसे खुला रखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने आपसे क्या कहा था, सच कहा था या फिर मैंने आपसे गलत बयानी की थी। आपको पता चल जाएगा कि बिजली वाकई माशाल्लाह से बिजली है। और इन केस फ्यूचर में ये हमारी एक अच्छी फीमेल तैयार होगी इंशाल्लाह ताला, अच्छी प्रोड्यूसर बनेगी, अच्छी ब्रीड करेगी, अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे। तो ये एक अच्छी फीमेल तैयार होगी जिसका हमें मज़ा आएगा शौक करने का, इसकी ब्रीड लेने का मज़ा आएगा और हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकेंगे यार ये हमारे घर की ब्रीड है। तो लास्ट में इनके नोज़ की बात करें तो मैंने दोनों फीमेलें पिंक नोज़ में रखी थी, बहरहाल ये काफ़ी चेंज कर गई है। इसके देखें ना, नीचे वाला जो नोज़ के जो सुराख हैं उससे नीचे वाला सारा हिस्सा इसका ब्लैक है, बाकी ऊपर से पिंक है। और वो जो फीमेल है वो तो बिल्कुल पिंक नोज में थी, बहरहाल अब उसके बिल्कुल राइट साइड पे इतना सा डॉट जो छोटा सा बन गया ब्लैक कलर का, बाकी वो अभी तक वो सारी अपना पिंक नोज में है और प्रॉपर प्योर वाइट है, कोई इनके अंदर कलर नहीं है। बाकी इनके बहन भाई जो थे उसमें रेड भी आया था, ब्राउन भी थे, रस्टेला के कलर का भी था, वाइट और ब्राउन भी थे। वो आज एक फ्रेश वीडियो उनकी भी आई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। हमारे दोस्त हैं उस्मान भाई, उस्मान गुज्जर भावलपुर से, उनके पास इनके बहन भाई गए हैं। और एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, मंडी बाउद्दीन के हैं, तो क्या नाम था उनका, मेरे जहन से नाम निकल गया। उन्हें मैंने मेल दिया था रेड कलर का, माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी थोड़े ये बड़े हो जाएं तो चक्कर लगाएंगे, फिर इनके बहन भाई भी आपको दिखाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि जनाब अगर हमने मेहनत की है, अगर हमने ब्रीड करवाई है कोई अच्छे मेल से अच्छी फीमेल की, तो किस तरह का रिज़ल्ट आया, ताकि इन केस फ्यूचर में आप अगर शौक़ रखते हों या ब्रीडिंग करवाना चाहते हों तो फिर आपको एक आइडिया हो जाए कम से कम कि ऐसे मेल के साथ ऐसी फीमेल लगाएंगे तो रिज़ल्ट कैसा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिज़ल्ट अभी तक अच्छा साबित हुआ है। और अगर ये मेल होता तो सबसे पहले इसने रिच और गेम में, ठीक है, दोनों में इसने अपना नाम बनवाना था, चाहे शिकार में करता, क्योंकि सबसे पहले नस्ल होनी चाहिए। नस्ल हो आपके पास तो सब कुछ ही वो आसान हो जाएगा, हर काम वो कर लेते हैं। तो फीमेल है, अभी भी हम चाहें इससे शिकार करवाएं या इसे रिच के ऊपर लेके जाएं तो मेरा ये मानना गारंटी के साथ ये रिच को देखते साथ ही पकड़ लेंगे। तो कभी चक्कर लगाऊंगा बाज़ार में, अगर मुझे कोई ब्लैक बियर टाइप वो मिला ना, अपना क्या कहते हैं वो जो होता है बच्चों के खेलने के लिए भालू सा,
टेडी बियर जिसे कहते हैं वो अगर हम मुझे ब्लैक कलर में मिले ना तो इंशाल्लाह ताला वो मैं लेके आऊँगा और यहाँ पर इन्हें खिलाया करेंगे, उसके साथ व्लॉग भी बनाया करेंगे। तो इजाज़त दें, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्तों के जो सवालात हैं वो आज की वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, ताकि बच्चा जल्दी कान खड़ा करेगा। वैसे मोस्टली उम्र तो होती है इनकी 2, 2.5, 3 महीने, 3.5, 4 महीने। बहरहाल जो मेरे पास रॉकी है, रॉकी ने 7, 7.5 महीने में जाके अपने दोनों कान खड़े किए थे। जितनी लेट कान खड़े करेंगे उतना अच्छा होता है, मगर इनकी जो आइडल एज होती है ना सही इनकी, अगर ये नस्ल में है कान खड़े होना इनका, तो ये 2 से 2.5 से 2 महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। 3.5, 4, 4.5, 5 महीने तक ये कान खड़े कर लेंगे। अभी देख लें ये 4 महीने की हुई है, तो जितने बच्चा हेल्थी होगा, सेहतमंद होगा, उतने ही वो कान लेट खड़े करेगा। जितना बच्चा अंदर से वीक होगा वो कान जल्दी खड़े कर लेगा। बहरहाल ये कि उसकी कानों को शेप आते आते वो जो अपना उसने सारा चेंजिंग करनी है उसमें टाइम लगेगा, उसकी फेस ब्यूटी को बनते बनते उसे टाइम लगेगा। जो बच्चा हेल्दी होगा वो जिस तरह कान खड़े करता जाएगा, उसका हेड बड़ा होता जाएगा, कान खड़े करते जाएगा, उसके ऑटोमेटिक ही आपको जो कान है वो खूबसूरत लगेंगे। आई होप कि आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, जो थंब बना होता है, अंगूठा बना होता है, लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है। दुआ में याद रखिए, अपने भाई को इजाज़त दें, फिर अल्लाह हाफ़िज़।